हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को एकदम इजी लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, उसके सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो क्या होते हैं, साथ ही उसका डेरिवेशन भी हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो जब भी हम टू और मोर कैपेसिटर को कोई सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मेनली अपने पास कॉम्बिनेशन टू टाइप के देखने को मिलते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होती है। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, C1 की नेगेटिव प्लेट जो है वो C2 की पॉजिटिव प्लेट के साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो इस टाइप के जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारी ही पॉजिटिव प्लेट कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ कनेक्ट होती है, जहां पे मैंने दिखाया है पॉइंट 1। एंड साथ में ही सारी नेगेटिव प्लेट भी कनेक्टेड है और वो एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, उसको मैंने कहा है पॉइंट नंबर 2। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो आपको डायग्राम में अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम पहले तो थोड़ा सा यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल के कुछ बेसिक टर्म्स और बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं हम। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे ही कैपेसिटर में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है, सेम होता है। ये सो देखो, मैं थोड़ा सा समझाने की ट्राई करता हूँ। जैसे कि मानो कि ये यहाँ से कुछ आई जितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, तो ये आई जितना करंट C1 में से भी पास होगा, C2 में से भी आई जितना करंट ही पास होगा, एंड C3 में से भी आई जितना ही करंट पास होगा। हाँ कि ना? तो हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे ही कैपेसिटर में से पास होने वाला करंट कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, करंट जो है उसको आप एक वाटर की पाइपलाइन से समझ सकते हो। मानो कि ये यहाँ पे जो है वो एक वाटर की पाइपलाइन है, और एक ही पाइपलाइन होगी तो सारे, मतलब एक ही पाइपलाइन है तो पूरे पाइप में से फ्लो होने वाला वाटर कैसा होगा, सीमित तो होगा। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे करंट जो है वो सारे कैपेसिटर में से कैसा पास होने वाला है, सेम पास होने वाला है। हमें पता है करंट आई इज इक्वल टू होता है Q/T। तो हमेशा यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर करंट सेम है तो यहाँ पे सारे कैपेसिटर का चार्ज भी कैसा होगा, सेम होगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन सारे कैपेसिटर का चार्ज कैसा रहता है, सेम रहता है, Q। ठीक है, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हमें पता है सीरीज में पोटेंशियल कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि भाई मानो कि कैपेसिटर C1 है तो उसका पोटेंशियल जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है, V1 है। कोई कैपेसिटर C2 है तो उसका कैपेसिटर कोई कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का C2 है तो उसका पोटेंशियल कितना है, V2। कोई कैपेसिटर C3 के लिए, कैपेसिटेंस C3 के लिए पोटेंशियल जो है कितना है, V3। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में कि जब भी हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सारे ही कैपेसिटर में से पास होने वाला करंट सेम रहता है, चार्ज सेम होता है, बट उसका सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। यस और नो? ठीक है, तो ये चीज आपको समझ के याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सेम अगर हम करंट से समझे, मानो कि यहाँ से पॉइंट 1 के अंदर करंट एंटर हो रहा है, तो ये करंट आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मानो कि ब्रांच में I1 जितना करंट जा रहा है, यहाँ पे I2 जितना करंट जा रहा है, नीचे I3 जितना करंट जा रहा है, मतलब कि सारे कैपेसिटर में से पास होने वाला करंट कैसा है, यस, वो कैसा है, डिफरेंट है। यस और नो? ठीक है, एंड अगर हम बात करें चार्ज की, तो अगर करंट डिफरेंट है तो चार्ज भी कैसा होगा, यस, डिफरेंट ही होगा। बट अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें पता है पोटेंशियल जो कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 जो मैंने किए वो डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो बैटरी डायरेक्ट अल्टीमेटली हम देखने जाए तो बैटरी डायरेक्ट C1 के साथ भी कनेक्ट होती है, C2 के साथ भी कनेक्ट होती है, C3 के साथ भी कनेक्ट होती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका करंट डिफरेंट होता है, इसलिए चार्ज भी डिफरेंट होता है सारे कैपेसिटर में से पास होने वाला, एंड वोल्टेज कैसा रहता है, सेम रहता है। इतनी चीजें आपको नोट करनी है अच्छे से। और ये चीज सिर्फ ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर के केस में ही, ये रेजिस्टेंस के केस में भी ये सेम ही होता है। जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है। क्लियर? तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, इसको समझ के याद भी कर लेना। ठीक है, अगर हम अब बात करें कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे मैंने कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है।
ठीक है। और आप देख सकते हो कि तीनों ही कैपेसिटर के साथ मैंने एक V वोल्ट की बैटरी लगाई है। अब हमने अभी अभी जैसे ऊपर डिस्कस किया कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो चार्ज जो है वो कैसा होता है, सेम होता है, हाँ कि ना। एंड पोटेंशियल जो है वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर, ये हमने अभी अभी ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, मैं क्यों चार्ज एंड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V। ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ Q एंड V को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। क्लियर हुई मेरी बात। तो अब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो आपको ये डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ना जब डेरिवेशन करते हैं ना तो वही समझ में नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो कुछ ना कुछ ट्रिक होती है, वहां से हमें स्टार्ट करना होता है। जैसे कि हम जब सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, वहां से स्टार्ट करता है। यहाँ पर डिफरेंट क्या है, वी, तो हम वी से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मानो कि टोटल वी जो है बैटरी का वोल्टेज V जितना है, तो अगर मैं बात करूँ कि कैपेसिटर 1 का वोल्टेज V1 प्लस 2 का वोल्टेज V2 एंड 3 का वोल्टेज V3, इन तीनों का सम कितने जितना होने वाला है, V जितना होने वाला है। जो डिफरेंट था वहां से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, अब हमें पता है कि एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का हमें फॉर्मूला लिखना हो तो वो होता है C1 इज इक्वल टू Q1। Q1 नहीं लिखूंगा मैं, क्यों नहीं लिखूंगा पता है, क्योंकि जब सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं चार्ज तो सेम ही रहने वाला, तो 1 करने की कोई नीड है नहीं। तो C1 इज इक्वल टू Q/V1। ऐसे ही अगर मैं C2 के लिए बात करूँ तो क्या आएगा, Q/V2। एंड ऐसे ही अगर मैं C3 के लिए बात करूँ तो क्या होने वाला है, Q/V3। ऐसे इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें तो V1 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से V1 लिखूँ तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q/C1। यस और नो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे V2 लिखूँ तो V2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, Q/C2। ओके, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C2। एंड V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C3। समझ में आई मेरी बात। अब हम सारे ही वोल्टेज की वैल्यू को हम अपने इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब सारे ही टर्म में से अगर मैं Q को कॉमन ले लूँ, क्या कर दूं मैं, Q को कॉमन ले लूँ तो क्या बचने वाला है मेरे पास, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यस और नो। ठीक है, अब मैं अगर Q को यहाँ पे भेजूँ तो क्या होने वाला है, V डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यस और नो। अब V/Q को आप ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ पे Q/V को हम लिख सकते हैं C। तो V/Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, V/Q को हम लिख सकते हैं 1/C। तो ये अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये कब फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, जब तीनों ही कैपेसिटर कैसे कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें, ये तो हमने सिर्फ 3 कैपेसिटर रखे थे, राइट। अगर मैं बात करूं, मानो कि अपनी सर्किट में 4n कैपेसिटर है, कितने कैपेसिटर है, 4n कैपेसिटर्स। तो हमें पता है n कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जब 3 कैपेसिटर थे तो 3 तक आया था, अब n कैपेसिटर है तो हम कहाँ तक लिखेंगे, यस हम कहाँ तक लिखेंगे, n तक लिखेंगे, अप टू सो ऑन 1/Cn। क्लियर, ये हमारे पास आया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम यहाँ पे एक और केस बनाएं, सपोज कि आपके सारे ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है इक्वल हो। क्या बोल रहा हूं मैं, जितने भी कैपेसिटर को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है उन सारे ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल है, तो क्या होगा, तो देखो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, मानो कि इसको मैंने C नोट कह दिया था, 1/C1 उसको मैंने C नोट लिख दिया, वापस से 1/C नोट अप टू सो ऑन 1/ वापस से क्या हो जाएगा, C नोट। सारे ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसा है, इक्वल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अगर मुझे लिखना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, n कैपेसिटर है टोटल, तो ये n कैपेसिटर के लिए मैंने डायरेक्ट इन्वर्स करके ही लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट समझ जाओगे, C नोट बाई n। अगर आपके पास n इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो उसका इक्विवेलेंट n कैपेसिटर जो है
इक्वल कैपेसिटेंस के, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होने वाला है, सी नोट बाई एन। यस और नो? मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक न्यूमेरिकल से समझाऊं कि भाई ये क्या कहना चाहता है, देखो मानो कि आपके पास टोटल 1000 कैपेसिटर है। कितने हैं? 1000 कैपेसिटर्स है, 1000 कैपेसिटर्स। मानो कि एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है 1 माइक्रोफेराडे है, सारे का कैपेसिटेंस जो है ना वो इक्वल है। कैसा है? इक्वल। अब आपने इन सबको सीरीज में कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया? सीरीज में कनेक्ट किया। अब मैं बोलूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आता है, सी नोट बाई एन। तो सी नोट की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेराडे डिवाइड बाई एन, यानी क्या हुआ, 1000। तो आंसर क्या आएगा अपना, 0.001 माइक्रोफेराडे। क्लियर? तो ये होगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। समझ में आई मेरी बात? तो ये था हमारे पास कैपेसिटर इन सीरीज। हम इस टाइप के क्वेश्चन को आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम सीरीज एंड पैरेलल दोनों के मिक्स में क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने वाले हैं, तब वापस हम ये चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है कि अगर सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर इक्वल है तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, सी नोट बाई एन। जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर है उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है सिंगल कैपेसिटेंस को, ठीक है। चलो, तो अब हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल। तो अगर हम बात करें कैपेसिटर इन पैरेलल, तो अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने कैपेसिटर इन पैरेलल के लिए, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, वहां से ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सेम क्या होता है यहाँ पे, यस वी जो है वो है सेम। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यस यहाँ पे क्यू जो है वो क्या है, डिफरेंट है। सबका क्यू कैसा होगा, अलग अलग होगा, बट सबका वी कैसा होगा, यहाँ पे सेम होगा। कब? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब सबका वी डिफरेंट है, सॉरी सबका क्यू डिफरेंट है, तो मैंने कहा हम स्टार्ट भी कहाँ से करेंगे, क्यू से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। जो डिफरेंट होता है वहां से डेरिवेशन स्टार्ट करने का। तो यहाँ पे क्यू डिफरेंट है तो मैं क्यू से स्टार्ट करूँ, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, हाँ कि ना। जो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है वहां से हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलो, अब अगर हमें सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखो तो वो क्या आएगा, Q1 बाई वी, हाँ कि ना। अगर दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखो तो क्या आएगा, Q2 बाई वी। एंड तीसरे कैपेसिटर के लिए लिखो तो क्या आएगा, Q3 बाई वी। यहाँ पे आप समझ गए होगे कि मैंने V1 V2 V3 क्यों नहीं किया। यस, क्यों? क्योंकि V तो सेम है, तो अब जब सेम है तो 1 2 3 करने की कोई नीड होती नहीं है। क्लियर? तो हमें तो यहाँ पे Q को रिप्लेस करना है, राइट। तो Q1 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी। Q2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, Q2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ C2 इंटू वी। एंड सेम Q3 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, C3 इंटू वी। तो सारे को हम अपने इक्वेशन जो है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वहां पे हम सब्सटीट्यूट करें तो Q1 इज इक्वल टू होने वाला है C1V प्लस Q2 इज इक्वल टू होने वाला है C2V प्लस Q3 इज इक्वल टू होने वाला है C3V। तो यहाँ पे हमें पता है क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3। तो V तो अभी डिवाइड में आ जाएगा, ये सुनो, V यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो बचेगा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो Q बाई वी हम जानते हैं, C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q बाई वी। तो Q बाई वी को मैं यहाँ पे C इक्विवेलेंट बोल देता हूँ। तो यहाँ पे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं हुई? अगर हम यहाँ पे बात करें फोर एन कैपेसिटर्स, किसके लिए बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पे फोर एन कैपेसिटर्स, फोर एन कैपेसिटर्स, तो एन कैपेसिटर के लिए क्या करेंगे हम, यस एन कैपेसिटर के लिए एन तक सम करेंगे, यस और नो। ठीक है, मानो 5 है तो 5 तक सम करेंगे, 3 थे तो हमने 3 तक सम किया, ऐसे एन है तो एन तक सम करेंगे। अगर यहाँ पे भी हम एक स्पेशल केस बनाए, क्या स्पेशल केस बनाए, कि इफ सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो हो कैसा हो, इक्वल हो, और इसको हम बोल देते हैं सी नोट। जितने भी कैपेसिटर आपने पैरेलल में कनेक्ट किए सारे ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसा है, इक्वल है, जिसको मैंने क्या कहा है, सी नोट बोल दिया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो C1 को मैं सी नोट से रिप्लेस कर दूंगा, C2 को भी सी नोट से रिप्लेस कर दूंगा, ऐसा कहाँ तक जाएगा, ऐसा लास्ट तक जाएगा। तो ऐसे टोटल कितने कैपेसिटर है, ऐसे n कैपेसिटर है। तो n कैपेसिटर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू सी नोट। मानो 2 होते तो क्या लिखते, 2 सी नोट। मानो 3 होते क्या लिखते, 3 सी नोट। ऐसे n कैपेसिटर है तो मैं क्या लिखूंगा, n इंटू सी नोट।
तो ये हमारे पास आ गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इसको भी हम एक एग्जांपल से समझें तो कैसे वर्क करेगा ये देखो, मानो कि आपके पास सेम ही मैं ले रहा हूँ डेटा, 1000 कैपेसिटर है, 1000 कैपेसिटर है, अपने सारे ही कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल कनेक्ट किया है। कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल कनेक्ट किया है। एंड ईच कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड है। तो अब यहाँ पे आपको मैं पूछूं सी इक्विवेलेंट जो है वो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जब कैपेसिटर सारे इक्वल कैपेसिटेंस के हैं तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू सी नोट। एन मीन्स क्या है 1000, सी नोट मीन्स क्या है 1 माइक्रोफेराड है, हाँ कि ना। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे टोटल क्या होगी 1000 माइक्रोफेराड है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये था अपने पास सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ साथ जेईई नीट के पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।